press the bell icon for all updates. Okay, so now I'm playing Truth or Truth with you all. So ask me questions. अच्छा, वैसे शॉपिंग करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बट ऐसी कोई चीज़ हार्डली मैं खरीदती हूँ जिसे मैं यूज़ ना कर सकूँ और रिग्रेट करूँ. बट येस, देयर आर फ्यू थिंग्स. वन इज़ माई हील्स, जो मैंने ऐसी लोकल मार्केट से लिया था, बट वो इतना अनकम्फर्टेबल है कि मैं उसे कभी पहन ही नहीं पाई हूँ. सो दैट वन हील इज़ यूजलेस. अनदर वन, yeah, there is one lip shade which is nude lip shade, and I think according to my lips I don't prefer nude lip shade, but मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था वो कलर वहाँ पर. बट जब मैंने उसे अप्लाई करके देखा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. सो या मुझे उस चीज़ को खरीदने में रिग्रेट हुआ. एंड थर्ड वन इज़ देयर इज़ वन जीन्स जो मैंने लिया था और वो बहुत ही लूज़ आया था, बट उसको रिसाइकल कर चुकी थी मैं, तो रिग्रेट इतना खास नहीं हुआ मुझे, उसको रिसाइकल कर चुकी थी मैं. बट यस, ये दीज थ्री थिंग्स जो मुझे रिग्रेट हुआ खरीदने पे. इन अ मॉल और पब्लिक प्लेस, क्रेजिएस्ट थिंग. आई थिंक बीइंग अ सेलिब्रिटी, जब आप कहीं जाते हो किसी मॉल में और वहाँ पर लोग आपको पहचानने लगते हैं और पहचानते हैं, और फिर अचानक से उन्हें ऐसा हो जाता है कि जैसे अब मैं किसी एक मॉल में ही गई थी और वहाँ पर एक फ़ैन आते हैं और अरे आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ योर्स एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत उन्होंने ऐसे चढ़ा दिया कि ओ आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर्स एंड दिस एंड दैट, एंड बाद में ही रेफर मी एज राधिका आप्टे. I don't know from where I'm looking like Radhika Apte. So that was the thing कि really ये ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मतलब इतना ज़्यादा आप कैसे वो कर सकते हो, इतना मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकती है किसी भी चीज़ के लिए कि ओके ये नॉर्मल लड़की है, इसको राधिका आप्टे कैसे लग रही है, मतलब मैं कैसे राधिका आप्टे लग सकती हूँ. तो या दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग. मीनेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन माई लाइफ, मैं ऐसी हुई नहीं एक्चुअली. मैं बोल रही हूँ ना, मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही बोरिंग लड़की हूँ. मेरी लाइफ में मैंने कोई हरकत ही नहीं की है, बिकॉज मुझे ना अब रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत बोरिंग थी एक्चुअली. स्कूल में भी मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया और कॉलेज में भी कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है. सो आई थिंक दैट इज़ दी ओनली मेनस्ट थिंग इन माई लाइफ कि मैंने कुछ किया ही नहीं है. सो या दैट इज़ दी ओनली थिंग. वेरी बैड इन दैट. आई एम वेरी बैड. मेरे साथ नॉर्मली ऐसा होता है, डिस्कस्टिंग तो नहीं कहूँगी, बट हाँ मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग हो जाता है क्योंकि मेरे जोक्स पे नॉर्मली लोग हंसते नहीं हैं. सो वो एम्बैरेसिंग ज़रूर हो जाता है डिस्कस्टिंग की बजाय. सो दैट इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग फॉर मी, नॉट डिस्कस्टिंग. सडनली इनविजिबल. आई थिंक अपने फ्रेंड्स की लाइफ में झांकना, वो बड़ा मज़ा आता है मुझे. जब आप साथ ना हो और फिर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो चीज़ जानना, वो जानने में मुझे बहुत मज़ा आएगा. एंड सेकेंड थिंग, शॉपिंग की जैसे मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो शायद मैं मॉल्स में जाकर बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करके उठा लूँ वो सब चीज़ें जो मुझे चाहिए हों. एंड थर्ड थिंग, आई थिंक कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए ना इनविजिबल होके, तो कोई एक अच्छा काम भी करूँगी मैं, और वो डिपेंड करेगा उस टाइम पर सिचुएशन क्या है क्या नहीं. सो या दैट थ्री थिंग्स आई वांट टू डू इफ आई बिकम इनविजिबल. वेल, टू ऑल द व्यूवर्स गाइज, प्लीज़ बी नॉटी, प्लीज़ बी प्लेफुल.
और कोशिश करिए कि आपके अंदर का जो एक छोटा बच्चा होता है वो कभी मरे ना. आई थिंक बिकॉज बीइंग सिंपल, बीइंग बोरिंग, बीइंग वेरी कहते हैं ना लाइक obedient, it's very boring actually. So try to be naughty, try to be obstinate, try to be the person who broke the rules. So ऐसे इंसान बनिए, because आपको फिर बाद में बताने के लिए स्टोरीज भी होती है, वरना मेरे जैसे आप रह जाएंगे. कोई मीनियस थिंग ही नहीं की है यार. So yeah, so be like that, not be like simple and boring. Okay, so thank you.